नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पटना में आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इस वक्त हो रही है और ये बैठक इसलिए भी बेहद खास और महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी साल पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। बैठक के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार। आरजेडी के राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो चुका है। यहाँ देख सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव पहुंच चुके हैं, तेजस्वी यादव हैं, तेज प्रताप यादव हैं, भारती हैं, अब्दुल बारिक सिद्दीकी, उदय नारायण चौधरी, जयप्रकाश नारायण, तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं। कांति सिंह पहुंची हैं, बुलू मंडल पहुंचे हुए हैं, शक्ति यादव पहुंचे हुए हैं, डॉक्टर मुकेश रोशन पहुंचे हुए हैं। तो तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो कार्यक्रम है वो यहाँ पे विधिवत शुरुआत जो है वो लालू प्रसाद यादव जो है वो उनके द्वारा किया गया है। और यहाँ पे कह सकते हैं कि पार्टी की जो आगे की रणनीति है वो यहाँ तय होगी और आरजेडी जो है वो कैसे राष्ट्रीय स्तर पे, प्रदेश स्तर पे अपने आप को और मजबूत करे, जैसा कि आरजेडी के नेताओं का कहना है वो यहाँ पे किया जाएगा। और देख सकते हैं यहाँ पे मीसा भारती जो हैं उन्होंने लालू प्रसाद यादव को पार्टी का जो गमछा है वो पहनाया है और उसे उनके कंधों पे डाला है और लालू यादव को जो है वो टोपी भी पहना रही हैं। जो ये परिपाटी हाल के दिनों में शुरू हुई है कि जो है आरजेडी के तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं वो टोपी और गमछा जरूर रखेंगे। और वो यहाँ पे तस्वीर भी देखने को मिल रही है। तेजस्वी यादव जो है वो लालू के बगल में बैठे हैं, उनके बगल में जो है अब्दुल बारिक सिद्दीकी हैं, फिर तेज प्रताप यादव हैं, शक्ति यादव जो हैं वो हैं, शिवानंद तिवारी है, तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पे हैं। और कह सकते हैं कि एक जो बैठक है ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, ये आरजेडी के लिए बड़ी बैठक है। ये कहा जा रहा है कि इस साल राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चयन होगा, प्रदेश अध्यक्ष का चयन होगा और इसी के कारण ये जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी बुलाई गई है। और इस बैठक के बाद जो है वो चुनावी प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव है वो किया जाएगा, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा, प्रखंड स्तर पे जो है ये चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि राज्य भर से जो लोग हैं वो आए हुए हैं। कह सकते हैं कि यहाँ पे जिया यादव भी नजर आ रही हैं, मुकेश रोशन भी नजर आ रहे हैं, यहाँ पे तमाम जो चेहरे हैं वो नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये तैयारी जो है वो आरजेडी को मजबूत करने के लिए जो है वो बुलाई गई है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो पटना में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, जिस बारे में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि आज की ये बैठक आरजेडी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के चुनाव होने हैं और इसे लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो प्रक्रिया इसे लेकर होनी चाहिए वो सब पूरी की जा चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव में वो ऊर्जा है जिसके बल पर आरजेडी आगे ही बढ़ती जाएगी। तो अब भी ये जो बैठक है उसका मुख्य उद्देश्य है कि पूरे चुनाव की प्रक्रिया के लिए कैसे कार्यक्रम और स्थल तय किया जाए। नई ऊर्जा के तौर पे तेजस्वी यादव को देख रही है पार्टी, नए ऊर्जा के तौर पे। बिहार में नेता प्रतिपक्ष है और नेता प्रतिपक्ष होता है वर्तमान का प्रतीक और भविष्य का नेता। खबर नवादा से, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने एक बार फिर से अवैध शराब निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर अकबरपुर थाना क्षेत्र के निंगारी गांव में छापेमारी करते हुए अवैध शराब के कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। साथ ही 16 क्विंटल जावा महुआ को नष्ट किया गया। मौके से शराब बनाने के उपकरण की बरामदगी की गई है। हालांकि इस दौरान छापेमारी की सूचना मिलते ही जो कारोबारी थे वो मौके से फरार होने में सफल हो गए। तो देखिए किस तरीके से जमीन के अंदर गाड़कर अवैध रूप से शराब का निर्माण किया जा रहा था। 16 क्विंटल महुआ शराब जो है उसे नष्ट किया गया, जिसकी बरामदगी उत्पाद विभाग की टीम ने अपनी इस कार्रवाई के दौरान की। और देखिए कैसे पुआल और झाड़ के नीचे इन शराब को बनाकर छिपाया गया था, जिसे खपाने की फिराक में ये लोग थे। लेकिन अब शराब कारोबारियों के ऊपर नकेल कसी जा रही है। लगातार एक के बाद एक कार्रवाइयां की जा रही है और उत्पाद विभाग की टीम की तरफ से नवादा में भी एक बड़ी कार्रवाई की गई। अरे ढक्कन खोलिए ना, वहीं गिर जाएगा।
खगड़िया के सबलपुर गांव में वार्ड सचिव के चुनाव के दौरान जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर एक पक्ष के लोग हंगामा करने लगे, तभी दूसरे पक्ष के लोग भी यहां पर पहुंच जाते हैं। दोनों ही पक्षों में कहासुनी हुई और बाद में यह कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है और देखिए, जिसके हाथ जो लग रहा है, कोई कुर्सी लेकर एक दूसरे के ऊपर प्रहार कर रहा है, किसी के हाथ में लाठी डंडे आपको नजर आ रहे होंगे। मारपीट के बाद चुनाव को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और इस पूरी घटना पर प्रशासनिक लोग जो हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं। खबर नालंदा से, जहां दीपनगर थाना क्षेत्र के तुंगी गांव में बदमाशों ने महादलित मुखिया के घर पर हमला कर दिया। मुखिया पति और मुखिया की प्रसूता गोतनी के साथ मारपीट की गई। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से ये मारपीट की जा रही है। लोगों की भीड़ है लेकिन इन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मारपीट का आरोप गांव के ही बबलू कुमार, विक्की कुमार और पंचायत समिति सदस्य अमित कुमार सिंह पर है। पीड़ित मुखिया पति ने बताया कि उनकी पत्नी मंती देवी जब से मुखिया बनी है तभी से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी है। अगली खबर गोपालगंज से, जहां बेकाबू कार ने 2 महिलाओं को रौंद दिया, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। हादसा विजयपुर थाना क्षेत्र के मठ महुआ गांव की है। हादसे में नाराज लोग इस हादसे के बाद से कार को क्षतिग्रस्त करते नजर आए और ड्राइवर की जमकर पिटाई की गई और बाद में इसे पुलिस के हवाले किया गया। बताया जा रहा है कि बुधवार की देर शाम बरकत अंसारी के दरवाजे पर 4 से 5 महिलाएं बैठकर आपस में बातचीत कर रही थी और इसी दौरान गांव का ही राजन कमकर अपनी कार तेज रफ्तार में चलाते हुए यहां पर पहुंच जाता है। महिलाओं को इस कार से उसने कुचल दिया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई जबकि एक महिला गंभीर स्थिति में इलाजरत है। राजन कमकर नाम है उनका। गाड़ी लेके आए हन ओने से, बहन हमार सीढ़ी पर बैठल रहलसिया, ओकरा के कचार के आ चल गए हैं। आ एगो दियादिन हमारा अनिल खातून बाड़ी, ओकरा गोड़ में लागल बस चोट दोनों पैर में। और वो जब बहुत लोग बैठा रहा, सब लोग जब देखल गाड़ी तो हट गए हुए। सर, हमारे एक पतोहू का मौत हो गया है, एक पतोहू जो है वो घायल हो चुकी है और लड़का जो चला रहा था वो लापरवाही से गाड़ी चला रहा था, इसीलिए ये हादसा हो गया। अगली खबर भी गोपालगंज से, जहां बदमाशों ने मछली कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी और बाइक सवार अपराधी हथियार लहराते हुए यहां से फरार हो गए। कुचायकोट थाना क्षेत्र के रामपुर भैसही गांव की यह घटना है, जहां पर कारोबारी पार्टनर के बेटे पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। शराब मामले में यह शख्स जेल भी जा चुका है। पार्टनर का बेटा ये बताया जा रहा है, मुखबिरी करने के शक में कारोबारी की गोली मारकर हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। दारू के मामले में पकड़ा गया। उसके बाद से 6 बजे हम एग्ज़ाम देकर लौटे तो 2 घंटा बाद मेरे पिताजी को गोली मार दिया गया रामपुर भैंसही बगीचा गांव में। और इसमें मेरे पिताजी का दोस्त है, उसी लड़कों का हाथ है इस गोली मरवाने में। मेरा बड़ा भाई था, मच्छी बेचने जाता था, 2 आदमी पार्टनरशिप में था। पता नहीं कौन मारा, किसको कैसे मारा, हम लोग को मालूम नहीं है सर। पूर्वी चंपारण जिला के पकड़ी दयाल थाना के बड़का गांव में चोरों ने सीआईएसएफ के रिटायर्ड इंस्पेक्टर के घर चोरी की और करीब 40 से 50 लाख रुपए के आभूषण और सामान चोरों ने उड़ा लिए। घटना के दौरान घरवाले घर पर मौजूद नहीं थे। पीड़ित ने पकड़ी दयाल थाने में केस दर्ज कराया है। इसके अलावा भी एक घर में चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस दोनों ही मामले की जांच में जुटी है। 50 लाख के आसपास की चोरी है, जो कि जिसमें हम लोग 3 भाई, तीनों भाई सर्विस में हैं। हमारे 2 लड़के हैं, वो भी सर्विस में हैं और 2 बहुएं हैं हमारी, वो भी सर्विस में। अच्छा, अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी संख्या में चोर आए होंगे, चोरी किया होगा? बांका जिले के शंभूगंज में मनरेगा योजना में गबन का मामला सामने आया। बिना सड़क बनाए ही 9,99,000 रुपए की निकासी कर ली गई।
ये पक्की सड़क शंभूगंज पशु अस्पताल से कस्तूरबा विद्यालय तक बनने वाली थी, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से देखिए सड़क का निर्माण भी नहीं हुआ और पैसे की निकासी कर ली गई। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता नागेंद्र द्विवेदी। मनरेगा योजना में अक्सर माना जाता है कि योजनाओं में हेरफेर और मैंडेज में कर्मियों द्वारा चोरी की जाती है। और योजनाओं की अगर बात की जाए तो शंभूगंज प्रखंड मुख्यालय के बगल से पशु अस्पताल से होते हुए बीआरसी से होते हुए कस्तूरबा विद्यालय तक मनरेगा की योजना करीब 10 लाख रुपए की थी, लेकिन उस योजना में काम नहीं हुआ, लेकिन पैसे की निकासी पूरी तरह से हो गई। इस योजना का दिलचस्प ढंग से खुलासा किया है यहाँ के नवनिर्वाचित प्रमुख प्रखंड प्रमुख। हम उन्हीं से जानना चाहते हैं भाई कैसे आपको जानकारी हुई कि योजना में पूरी तरह से लूट हुई है। यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा, कुछ बुद्धिजीवियों के द्वारा इस कस्तूरबा गांधी विद्यालय के लिए रास्ते की मांग लोगों ने की। इसके बाद मैं उसकी सूची निकाली, मनरेगा के जो कार्य किए गए सूची ऑनगोइंग योजनाओं की, उसमें पता लगा कि यह रोड तो बन चुका है। भ्रष्टाचार फैला हुआ है शंभूगंज में, करसोग पंचायत में। मनरेगा का कई योजना है जो इसी तरह से हो रहा है और पंचायत समिति को कोई जानकारी नहीं दी गई। अगर प्रमुख और लोगों की बात माने तो इनका साफ कहना है कि योजना में पूरी तरह से लूट हुई है। अब देखने वाली बात है कि जब प्रखंड मुख्यालय के समीप योजना में लूट होती है तो जो जिले के अन्य, जो प्रखंड के अन्य क्षेत्रों में कार्य चलता है उसमें क्या होता होगा, ये समझने वाली बात है। नागेंद्र, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बांका। पटना सिटी की अगमकुआं थाना पुलिस ने 2 अलग-अलग आपराधिक घटनाओं में कुल 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी की घटना में शामिल कुल 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया और चोरी की लगभग 8 लाख की संपत्ति को बरामद किया। वहीं दूसरी घटना में लूटपाट की योजना बना रहे 5 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस टीम ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 1 देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस के अलावे 2 चाकू भी बरामद किए। देखिए, कल शाम को अगमकुआं थाने के द्वारा 2 अलग अलग घटनाओं में 10 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। पहली घटना है 5 तारीख को हमारे यहाँ एक केस दर्ज कराया गया था चोरी का, निशांत कुमार के द्वारा, जो भागवत नगर के रहने वाले हैं। उनका कहना था कि वो अपने दादी की मृत्यु में वो हो गई थी, वहाँ पे सम्मिलित होने के लिए निकले थे और घर में कोई नहीं था। जब लौट कर आए हैं तो उनके घर में चोरी हो गई थी और उसके बाद उन्होंने उसके केस का FIR लिखवाया। ये दूसरे क्रम में लगभग रात को 10 बजे, 9:30 बजे के आसपास सूचना मिली थी गश्ती दल को कि 4-5 व्यक्ति इकट्ठे होकर कोई अपराध करने की योजना बना रहे हैं। तो ये लोग जब अपना वहाँ गश्ती गाड़ी लेकर वहाँ पर पहुँचे हैं, जगह है LIG सेक्टर 9 के पास, तो वहाँ पर ये 5 लड़के वहाँ पे भागने लगे हैं, तो उनको खदेड़ कर पकड़ लिया गया है। खबर बगहा से, जहां खनन विभाग के मानकों को दरकिनार कर धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है, वहीं सरकार के कड़े निर्देश के बावजूद प्रशासनिक अमला सुस्त नजर आता है। बालू घाटों से ओवरलोडिंग कर ढुलाई की जा रही है। खनन विभाग के नए प्रावधान के मुताबिक बालू घाटों पर वजन तौल के लिए कांटा लगाना है, जिससे कि ओवरलोडिंग पर लगाम लगाई जा सके, विराम लगाई जा सके। लेकिन खनन विभाग की तरफ से बनाए गए इन घाटों पर कोई धर्म कांटा नहीं लगा हुआ है। शिकायत के बाद जब जांच के लिए अपर अनुमंडल पदाधिकारी निकले तो कई गाड़ियां ओवरलोडेड नजर आई। इन पर क्षमता से ज्यादा बालू लोड किए गए थे, जिसे पकड़ा गया। भोलापुर खरड़ से। भोलापुर खरड़ से रॉयल्टी है? रॉयल्टी तो हाईले है, रॉयल्टी मेरे पास है, इसमें क्या दिक्कत है? रॉयल्टी है। जो चेक किया क्या ओवरलोड गाड़ी है आपका? भी नहीं, ओवरलोड नहीं है। तो बालू तरह दिखा रहा है ऊपर से। नहीं, ओवरलोड कहाँ है? ड्राइविंग लाइसेंस आपका? नहीं है। नहीं है। कितना दिन से गाड़ी चलाते हैं? एक गाड़ी हम ज़्यादा दिन से नहीं चलाते हैं। लगभग 1 माह 2 माह? हाँ, 2 साल हो गए। ओवरलोडिंग की शिकायत आई है जी। अभी हमने एक ट्रैक्टर को पकड़ा है, थाना भेजा है। कौन थाना? ये भैरवगंज। ये ट्रैक्टर जो पकड़े हैं? ये ट्रैक्टर पकड़े हैं, इसका सब कुछ ठीक है। अब ओवरलोडेड है, लग रहा है 100 CFT से ज़्यादा है जी। तो अब बहुत ज़्यादा तो नहीं है, तो इसको हम बहुत ज़्यादा। लेकिन ओवरलोडिंग है ना सर से? ओवरलोडिंग कांटा पर जाकर तभी पता चलेगा, वही जा करके चेक करेंगे।
दरभंगा से डीएमसीएच में एम्स के निर्माण वाली जगह पर मिट्टी भराई का काम रुक गया है, जिससे लोगों के मन में अब एम्स के निर्माण को लेकर भी संशय गहराने लगे हैं। हालांकि डीएमसीएच के अधीक्षक का कहना है कि निर्माण में कोई अड़चन नहीं है, बल्कि ठेकेदार को लेकर समस्या आ रही है। वो समस्या भी बहुत जल्द सुलझाई जाएगी और 1-2 रोज में मिट्टी भराई का काम भी शुरू हो जाएगा। ठेकेदार यहाँ आए भी और काम शुरू हो गया उसका, लेकिन जिस रेट से वो मिट्टी ले रहा था शायद उस रेट से उसको भराई करने में काफ़ी घाटा लगता, तो वो कहीं अगल बगल में 5-7 किलोमीटर की दूरी पर ज़मीन एग्रीमेंट करवाया है और होगा। उसमें कोई व्यवधान नहीं है, कोई कानूनी अड़चन नहीं है, जस्ट एक चांस है मौसम खराब होने के कारण नहीं हो पाया। आखिरकार एम्स निर्माण को लेकर पहला काम लंबे अंतराल के बाद किया गया और ये काम था मिट्टीकरण का। जो निचला इलाका है डीएमसीएच का, हम वहीं पर खड़ा हैं और आपको दिखाना चाहते हैं कि जो पीछे आप देख रहे हैं कि आपको 4 से 5 टेलर मात्र मिट्टीकरण का काम यहां पर किया गया था, जो 21 जनवरी को पूरे तामझाम के साथ जो सांसद दरभंगा विधायक की उपस्थिति में पूजा पाठ करते हुए, नारियल फोड़ते हुए इस काम का प्रारंभ किया गया था। लेकिन 21 जनवरी के बाद आप देखेंगे तो 1 टेलर मिट्टी भी यहाँ पर नहीं गिराया गया। कारण ये बताया जा रहा है कि जो मिट्टी गिराने वाली कंपनी है उनको मिट्टी यहाँ पे मिल नहीं रहा है। तो आखिर इतने तामझाम से यहाँ पे करने की क्या आवश्यकता थी, जिसके बाद अब एक प्रश्न उठना शुरू हो गया है कि आखिर एम्स के काम को फिर रोक दिया गया है। लोगों के बीच एक संदेह है, लेकिन हमने अधिकारियों से भी बात किया है और उन्होंने कहा है कि जल्द ही 1 से 2 दिन में फिर से यहाँ पर मिट्टीकरण का काम होना शुरू हो जाएगा। लाजमी भी है, यदि 1 से 2 महीने में मिट्टीकरण पूरा नहीं किया जाता है तो फिर बरसात आएगा और ऐसे में मिट्टीकरण का काम नहीं होगा और एम्स का निर्माण अधूरा फिर रह जाएगा। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। सिवान के किसान नीलगाय से परेशान हैं। जी हां, झुंडों में आकर नीलगाय फसलों को नुकसान पहुंचा रही हैं। नीलगायों के झुंड गेहूं, आलू, सरसों, मक्का की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। फसल चरने से ज्यादा इनके पैरों के कुचलने से फसल की बर्बादी हो रही है और देखिए किस संख्या में नीलगाय की मौजूदगी है और इस वजह से किसान जो है वो परेशान है, क्योंकि उनकी खेतों में तैयार फसलें बर्बाद हो रही हैं। सागर गांव के किसान भगवान भरोसे खेती करने को मजबूर हैं। 24 घंटे खेतों की रखवाली करना संभव नहीं है और ऐसे में किसानों ने नीलगायों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। नीलगाय सब खा जा रही है। एक उधर परेशान थे लोग कोरोना काल से, अब फिर देखिए तो नीलगाय से लोग परेशान है। किसान क्या करे, उनको पैरों से कुचल देती है। जितने भी फसल है थोड़ा भी बहुत है कुचल उचल के खराब कर देती है। गाय बहुत नुकसान कर रही है। जजात के लिए सब पैर से कुचल दे रही है और खा जा रही है। बहुत किसानों को नुकसान पहुंच रहा है। बिहार में रासायनिक खाद की किल्लत को लेकर कई जगहों पर रोज हंगामा हो रहा है। ऐसे में विकल्प के रूप में कृषि वैज्ञानिक जैविक खाद का इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे हैं। गोबर और पत्तों से तैयार किए गए जैविक खाद फसलों के लिए फायदेमंद है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं कटिहार संवाददाता सुब्रत गुहा। एक तरफ पूरे बिहार में खाद के किल्लत को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच कटिहार कृषि विज्ञान केंद्र के वर्मी कंपोस्ट इकाई से एक राहत भरी खबर आपको दिखा रहे हैं। दरअसल वर्मी कंपोस्ट से अगर खेती किया जाए तो खेती की गुणवत्ता तो रहता ही है, साथ में जो ये डीएपी खाद के लिए ये हाहाकार मचा हुआ है, इससे भी किसानों को निजात मिल सकता है। ये विधि है, इसमें गोबर और जो तमाम चीज़ है वो मिलाया जाता है। इससे ये खाद तैयार किया जाता है, जिसे इसे काला सोना कहते हैं। किसान काला सोना क्या है, ये इसकी बनने की विधि और कितना लाभ है, आइए बात करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र के बढ़िया जो वैज्ञानिक हैं उनसे। मैडम, कितना लाभदायक है और किसानों के लिए कितना फायदेमंद है? ये जो केचुआ खाद वर्मी कंपोस्ट है, जो इन दिनों किसानों के बीच खादों का रासायनिक खादों की किल्लत चल रही है, अगर किसान भाई इसका प्रयोग करें तो आप देखते होंगे कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति इस रासायनिक खादों से काफ़ी ख़त्म हो रही है। और इसको बनाने के लिए आप देख रहे हैं कि इसमें हम लोग गोबर और जैसे सूखे पत्ते वगैरह, सब्जियों का वेस्ट मटेरियल और जलकुंभी
वगैरह को काट के इसको तैयार किया जाता है, तो निश्चित तौर पर न सिर्फ उन लोगों को लाभ होगा बल्कि जो उस फसल को या जो फलन को खाएंगे उनके भी सेहत तंदुरुस्त रहेगा। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। नवादा सदर अस्पताल स्थित कई पुराने जर्जर भवन को विभाग के आदेश के बाद तोड़ दिया गया था, लेकिन अभी तक उन स्थानों पर नया भवन बनाने का काम शुरू नहीं हुआ, जिस वजह से जगह के अभाव में वहां के कर्मियों को काम करने में अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य रूप से दिक्कत है यहाँ बैठने का स्पेस थोड़ा कम है ऑफिस में, यही दिक्कत आ रहा है। पहले जो बिल्डिंग था उसमें हम लोग का ऑफिस ठीक ठाक से था, मतलब बैठने उठने का, और इसमें थोड़ा सा अभी कम जगह है, स्पेस है, यही दिक्कत है। दिक्कत जगह की कमी है, हम लोगों को स्टाफ ज़्यादा हैं तो बैठने उठने का भी समस्या होता है, एक जगह बैठ के काम करना पड़ता है। यहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है? प्रॉब्लम तो जगह का कमी है। प्रॉब्लम में क्या बताएं कि काम करने सिस्टम जो है जितना जगह चाहिए इस पर हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है काम करने। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।